आज मैं आपके ज़रिए एक बहुत अहम कौमी मसले पर बात करना चाहता हूँ। ये हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है, इसने एक एक करके पाकिस्तान के हर शोबे को तबाही से दोचार किया है। जिस तरह ये हुकूमत एविएशन के ऊपर हमलावर हुई है और आज हमें बता रही है कि बाज़ पायलट्स के लाइसेंस जाली थे और उनकी वजह से जहाज़ों को ख़तरा था, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि 2018 में जिस शख्स को जाली फ्लाइंग लाइसेंस के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत के जहाज़ पे कप्तान बना के बिठाया गया है, उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और उसे इस जहाज़ की मईशत पर से उतारना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज पाकिस्तान की मईशत जिस तेज़ी से लुढ़क रही है, जिस तेज़ी से गिर रही है, अगर इसकी सिमत ना बदली गई, अगर पायलट तब्दील ना हुआ, तो ये मईशत कराची के जहाज़ से ज़्यादा ख़तरनाक क्रैश लैंड करेगी। उस कराची के जहाज़ में तो 100 के लगभग बदनसीब लोग सवार थे, लेकिन कौमी मईशत के तैयारे पे 22 करोड़ अवाम की जानें ख़तरे में पड़ चुकी हैं। क्योंकि ये जो जाली कप्तान है, इसके हाथों जहाज़ हचकोले खा रहा है और ज़रूरत इस बात की है कि इस कप्तान के हाथों इस मईशत की जान छुड़ा के पाकिस्तान की मईशत को बचाया जाए। पाकिस्तान की मईशत के तबाह होने के हर शोबे पे असरात मुरतब हो रहे हैं। हमारा मुस्तकबिल दाव पे लग रहा है, हमारा दिफा दाव पे लग रहा है। पाकिस्तान के दिफा के लिए बजट हकीकी मानों में कम हो चुका है। डॉलर टर्म्स में हमारे दौर में पाकिस्तान का दिफा का बजट तकरीबन 9.5 अरब डॉलर था, जो अब घट के 7 अरब डॉलर के करीब रह चुका है। तो पाकिस्तान जो कि असला ज़्यादातर इंपोर्ट करता है, हमारी सलाहियत उस असले की इंपोर्ट करने की कम हो चुकी है। आया मुल्क मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, वो जदीद हथियार ख़रीद रहा है, लेकिन हमारे पास अब इतना बजट नहीं है कि हम जदीद हथियार ख़रीद सकें और उस असले को और उन तैयारों को रिप्लेस कर सकें जिन्हें हमने पिछले 7-8 साल दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल किया है। तो मईशत की कमज़ोरी से हमारे दिफा के ऊपर, हमारी दिफाई सलाहियत के ऊपर सवालिया निशान लग चुका है। दूसरी तरफ जो पीपल सिक्योरिटी है, जो अवाम की सिक्योरिटी है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। और आज मेरी प्रेस ब्रीफिंग का मकसद पाकिस्तान के अवाम को बताना है कि जहां सनत तबाह हो चुकी है, जहां ज़राअत तबाह हो चुकी है, जहां मईशत का हर शोबा तबाह हो चुका है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा हमला इस हुकूमत ने हमारे मुस्तकबिल पर और हमारे नौजवानों पर, आला तालीम के शोबे पर ज़रब लगा के किया है। हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट बजट 2013 में 13 अरब रुपया था। आखिरी बजट जो हमने छोड़ा है उसमें उसे 47 अरब कर दिया गया था। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमने 5 सालों में हायर एजुकेशन कमीशन के डेवलपमेंट बजट को 13 अरब से बढ़ाकर 47 अरब पे छोड़ा था। इस हुकूमत ने 47 अरब के बजट को 29 अरब पे कम कर दिया है। 40% कमी कर दी है हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट बजट के अंदर। और इसी तरह जो करंट बजट था, जिससे तनख्वाहें दी जाती हैं,
जिससे यूनिवर्सिटी अपने जारी अखराजात चलाती है, उसमें भी 7 अरब रुपए की कमी कर दी गई है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी बदतरीन माली खसारे का शिकार हो चुकी है। आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां अपने प्रोफेसरों और स्टाफ की तनख्वाहें कम करने पे मजबूर हो गई हैं। एक तरफ तो हुकूमत के पास इतना बजट है कि उसने 50 वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज रखी हुई है। वज़ीरों के लिए, स्पेशल असिस्टेंट्स के लिए तनख्वाहों की कमी नहीं है। उन्हें बड़े बड़े पुरकशिश पैकेजेस के ऊपर जो सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं, सिर्फ गालियों की क्वालिफिकेशन के ऊपर लाखों रुपए के पैकेज के ऊपर वज़ीर बना के हुकूमत काबीना में बैठा रही है। लेकिन पाकिस्तान के वो हुनरमंद PhDs, वो प्रोफेसर्स जो दुनिया की बेहतरीन पुरकशिश पेशकशें छोड़ के पाकिस्तान में तदरीस के शोबे से जुड़े हुए हैं, वो आज मजबूर हैं कि अपनी तनख्वाहों में कटौती करवाएं, चूँकि हुकूमत यूनिवर्सिटीज़ को और आला तालीम को उतना पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं है जितना उन्हें पहले मिल रहा था। इसके हमारे आला तालीम के शोबे पे बहुत गहरे और बहुत मोहलिक असरात होंगे। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल आला तालीम के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा विजन था कि हमने अपने नौजवानों को टेक्नोलॉजी की, साइंस की और जदीद उलूम की तालीम से आरास्ता करना है। हमने पाकिस्तान के हर ज़िले में यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने का प्रोग्राम शुरू किया। वो भी इस हुकूमत की कटौती की वजह से मुतासिर हो चुका है। मैं खुद नोशकी गया, पशीन गया, वट गया, खुजदार गया, गवादर गए। हमने फाटा में यूनिवर्सिटी खोली, सिंध के अंदरूने अजला में यूनिवर्सिटी कैंपस खोले, बलूचिस्तान के उन अजला में जहाँ कभी आला तालीम का तस्वुर नहीं था, कैंपसेस के लिए पैसे दिए। लेकिन आज वो तालीम की एक्सपेंशन का मंसूबा तबाह व बर्बाद हो गया है, क्योंकि इस हुकूमत की तरजीह तालीम नहीं है। इस हुकूमत की तरजीह सिर्फ अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई तक है। ये नफ़रत, हसद, अना और झूठ के अलावा कोई और जाविया नहीं रखती, कोई प्रोग्राम नहीं रखती। हमने पाकिस्तान में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कायम किया, सेंटर ऑफ बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कायम किया, सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी कायम किया, सेंटर फॉर ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स कायम किया। लेकिन सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, जिनके लिए पैसे रखे गए थे और 2018 में उन्हें कायम होना था, आज तक उन पर काम नहीं हो सका। 2 साल गुजर गए हैं। इसी तरह जो पूरे मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियों के फैलाव की स्कीमें शुरू की गई थीं, प्रोजेक्ट सैकड़ों शुरू किए गए थे जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की इस्तेदाद को बढ़ाया जा रहा था ताकि उनकी इनरोलमेंट बढ़े, सब प्रोजेक्ट्स को बीमार कर दिया गया है और उनकी फंडिंग में कटौती कर दी गई है। किसी को 50 मिलियन दिया है, किसी को 100 मिलियन दिया है, जबकि उनको 300-500 मिलियन मिलना चाहिए था। इससे ये मंसूबे इल्तवा का शिकार हो रहे हैं और इनकी कीमत में इजाफ़ा हो रहा है। ये सब बीमार हो रहे हैं। और आखिर में मैं पंजाब हुकूमत के उस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करता हूँ कि ये हुकूमत यूनिवर्सिटियों पर सियासी मुदाखलत करने का दरवाज़ा खोल रही है और वज़ीर आला की मंजूरी के साथ हर यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का चेयरमैन नामज़द करेगी जो मुतबादिल वाइस चांसलर बन जाएगा।
जब यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर होगा और एक हुकूमत का हैंड पिक्ड चेयरमैन सिंडिकेट होगा, तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर सियासत होगी, हर यूनिवर्सिटी का इंतज़ामी ढांचा तबाह हो जाएगा, जो वाइस चांसलर हैं वो बेख्तियार हो जाएंगे और यूनिवर्सिटियों का निज़ाम तबाह व बर्बाद हो जाएगा। तकर्रियों के लिए, अपने मनपसंद के दाखिलों के लिए ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। और अभी साउथ पंजाब के अंदर भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस को खाली कराया जा रहा है ताकि वहाँ पर ये हुकूमत का सेक्रेटेरिएट कायम करें। मैं इस कदम की शदीद मज़म्मत करता हूँ। यूनिवर्सिटी की इमारतों को सरकारी दफातर में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी की इमारतें तालीम और तदरीस के लिए वक्फ रहनी चाहिए। अगर हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट बनाना है, उसके लिए इंतज़ामी दफातर के अंदर जगह तलाश करे। यूनिवर्सिटियों को खाली कराने से तालीम का नुकसान होगा, प्रोग्राम्स का नुकसान होगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस तो यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो चलती हुई यूनिवर्सिटी है उसे खाली करा के दफ्तर बनाया जा रहा है। इस किस्म की इस हुकूमत की तरजीहात ज़ाहिर करती हैं कि ये तालीम दुश्मन हुकूमत है, ये नौजवान दुश्मन हुकूमत है। इन्होंने हायर एजुकेशन का बजट भी काट दिया है और यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारी हुकूमत ने शुरू किया था उसकी फंडिंग भी ज़ीरो कर दी है। तो इससे हमारे नौजवान मुतासिर होंगे। हमने बजट में 400 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कायम करने के लिए बजट छोड़ा था 2018 में। हुकूमत ने उस मंसूबे को भी ख़त्म कर दिया हुआ है। हमने 250 नए स्टेडियम मुल्क में बनाने के लिए बजट छोड़ा था, उसे भी इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। तो नौजवानों के लिए ना आला तालीम है, ना नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट है, ना नौजवानों के लिए खेलों के लिए पैसा है। इस हुकूमत के पास सिर्फ अपने जियालों को नवाजने के लिए, काबीना की सेंचुरी करने के लिए बजट है। तो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इस जाली पायलट के हाथों मुल्क क्रैश की तरफ जा रहा है। जितनी जल्दी इससे जहाज़ छुड़ा लिया जाए उतना इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। और इसका एक ही रास्ता है कि आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात हों और इस मुल्क की भाग दौड़ ऐसे पायलट्स के पास आए जो इस जहाज़ को उड़ाना जानते हैं, इसको मंजिल तक पहुंचाना जानते हैं, जिन्होंने डिलीवर किया है। और मैं ये बात फिर दोहराऊंगा कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिसने अपने रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो तरक्की और खुशहाली का विजन ही नहीं रखती। उसके पास वो टीम है, उसके पास वो सलाहियत है जिससे वो उस प्रोग्राम को अमल करके दिखा सकती है। हमने लोड शेडिंग ख़त्म की, हमने दहशत गर्दी ख़त्म की, हमने मईशत को टर्न अराउंड किया, हमने सी पैक को कामयाब करके दिखाया। $28.5 अरब के मंसूबे 4 साल में खड़े किए। आज ये हमारे सी पैक के मंसूबों की छींटें उठा के कहते हैं जी हम सी पैक लेके जा रहे हैं। जो सी पैक का सबसे बड़ा मंसूबा है ML1, उसके लिए सिर्फ 6 अरब रुपए रखे गए हैं और 6 अरब सालाना से उसको 197 साल लगेंगे मुकम्मल होने में। तो फिर ये सी पैक आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है?